अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक मल्टी नेशनल कंपनी में एक सीनियर एग्जीक्यूटिव की असिस्टेंट मैनेजर के ओहदे पर प्रमोशन हो जाती है। अब प्रमोशन जिस मैनेजर की होती है उसके सुपरविजन के अंदर 13 लोग होते हैं जो उसके साथ काम करते हैं। एक दफ़ा उनको एक टास्क दिया जाता है और उस टास्क में कोई मिस्टेक हो जाती है। अब जिस दिन मिस्टेक का पता चलता है तो टॉप मैनेजमेंट सब लोगों के सामने उस असिस्टेंट मैनेजर की आके इंसल्ट करती है और कहती है कि जल्द से जल्द मुझे इस मिस्टेक को हल करके इस असाइनमेंट को कंप्लीट करके दो। अब कुछ दिन के बाद वो असाइनमेंट तो कंप्लीट हो जाता है, मामला सॉल्व हो जाता है, लेकिन उस सीनियर मैनेजर की जो हरकत थी, उस सीनियर मैनेजर की जो वजह से उस असिस्टेंट मैनेजर की लोगों के सामने इंसल्ट हुई, उसका गैप बाकी रह जाता है। अब एक और वाक़या पेश आता है कि कुछ दिन उसी टीम में से एक शख्स को 2 दिन की लीव चाहिए होती है, 2 दिन की छुट्टियां चाहिए होती हैं। वो अपने मैनेजर के पास आता है, कहता है सर मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए। तो वो असिस्टेंट मैनेजर कहते हैं ठीक है, तुमने मुझे तो इन्फॉर्म कर दिया, लेकिन तुम ये बात टॉप मैनेजमेंट को बता दो कि तुम्हें 2 दिन की छुट्टी चाहिए। अब वो लड़का अपने टॉप मैनेजमेंट के पास जाता है, छुट्टी का पूछता है, अवेल करता है और वापस आ जाता है। और उस लड़के के दिल में बात ये बैठ जाती है कि ये जो हमारा मैनेजर है, जो हमारे वो सर पे जो है जिसको मुंतखब किया गया है, जिसका इंतखाब किया गया है, ये जस्ट हमारे से काम लेने के लिए है, ना तो इसकी कोई इज्जत है ना ही इसके पास कोई अथॉरिटी है। इस तरह के मैनेजर से हमें क्या फ़ायदा हो सकता है। रफ्ता रफ्ता ये बात पूरी टीम में फैल जाती है और वो मैनेजर, वो न्यूली जो है प्रमोटेड मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर जो होता है, वो सिर्फ बराए नाम का मैनेजर रह जाता है और वो पूरी टीम जो है उसकी बात नहीं मानती और रफ्ता रफ्ता उसकी जो है प्रोडक्टिविटी मैनेजर की ज़ीरो हो जाती है और रिजल्ट्स के अंदर आउटपुट बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। जब ये बात कंपनी के सीईओ को पता चलती है कि ये एक न्यूली हमने मैनेजर अपॉइंट किया था, उसकी तरफ से कोई आउटपुट नहीं आ रहा, जब सीईओ फ्लोर पे आता है, इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करता है, तो पता चलता है कि ये उस मैनेजर, उस असिस्टेंट मैनेजर का कसूर नहीं, बल्कि कसूर उस टॉप मैनेजमेंट सीनियर मैनेजर का है, जो लोगों की इज्जत नहीं करता और फ्लोर पर आकर सबके सामने मिस्टेक को जो है पब्लिकली सोल्व करने की हल करता है और जिम्मेदारी तो देता है लेकिन साथ में कोई अथॉरिटी नहीं देता। तो इस वजह से सीईओ उस मैनेजर को समझाता है और कहता है कि जब भी किसी को तुम अथॉरिटी जिम्मेदारी दो, उसके साथ उसको अथॉरिटी लाजमी दो। दोस्तों, ये 2 चीज़ें इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के अंदर बहुत वैल्यूएबल हैं। आप भी अगर किसी इदारे के सरबराह हैं, किसी घर के सरबराह हैं, किसी इंस्टीट्यूशन को रन करते हैं, किसी दुकान के, किसी और चीज़ के आप सरबराह हैं, आपके पास आप जो है वो मुनज़्ज़म करने वालों में से हैं, मैनेजमेंट के लोगों में से हैं, तो आप ये बात ज़हन नशीं कर लीजिए कि जब भी किसी को आप जिम्मेदारी दें तो उसके साथ अथॉरिटी लाजमी दें। रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लस अथॉरिटी इज इक्वल टू मैनेजमेंट। ये कोई मैनेजमेंट नहीं है कि बस जिम्मेदारियां थोपते चले जाएं और उस बंदे के पास कोई अथॉरिटी ना हो। छोटे छोटे डिसीजन लेने के लिए भी वो आपका मोहताज हो। जब तक आप लोगों को अपना डिपेंडेंट बनाते रहेंगे, यकीन जाने आप भी खुली फिजाओं में पंख फैलाकर कभी नहीं उड़ सकते। आपको अपने नीचे वाले, आपके जो नीचे के लोग हैं, जो नीचे रुतबे वाले, ओहदे वाले लोग हैं, उनको इंडिपेंडेंट बनाना होगा ताकि वो डिसीजन मेकिंग कर सकें, अच्छे फैसले कर सकें और इंडिपेंडेंट आज़ादाना तौर पर काम करेंगे। और जितना लोगों को आप आज़ादाना तौर पर रखेंगे SOPs और प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंगली, तो वो ज़्यादा इफेक्टिवली काम करेंगे। एक अच्छा इन्वायरमेंट पूरी ऑर्गेनाइजेशन में होगा, इदारे में होगा, और जिस ऑर्गेनाइजेशन का माहौल अच्छा होता है वहाँ लोग काम करने को पसंद करते हैं, वहाँ लोग छोड़ के जाने को पसंद नहीं करते, बल्कि वहाँ लोग ज़्यादा अरसा नौकरी करने को, मुलाजमत करने को तरजीह देते हैं, क्योंकि वहाँ का माहौल अच्छा होता है। तो माहौल बहुत मैटर करता है। और दूसरी जो मिस्टेक उस सीनियर मैनेजर ने की कि मिस्टेक को पब्लिकली सॉल्व करने का हल जो है ये हमेशा जो है नुकसान का बाइस बनता है। अगर आप भी किसी इदारे के जो है सरबराह हैं, तो आपको कोशिश ये करनी है कि जब भी किसी से, टीम के किसी भी मेंबर से कोई मिस्टेक हो जाए, तो उसको पब्लिकली हल करने से कहीं बेहतर है कि उसको अलग से लेकर उसको बैठे, उसको समझे। मिस्टेक के ऊपर शाउट करने से, डांट डपट करने से मसले हल नहीं होते, मसलों की जड़ तक जाने से मसले हल होते हैं। मसले को समझे कि हुआ कहाँ से, क्या वजह है, उसको उसी तरह हल कीजिए, क्योंकि यही तरीका मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। जब भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम से कोई गलती होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई के अंदर उस मिस्टेक को हल करने का कहते, क्योंकि पब्लिकली की हुई जो है इस्लाह वो तबाही का बाइस बनती है, और तन्हाई के अंदर
کی ہوئی اصلاح بہتری کا باعث بنتی ہے۔ تو یہ دو چیزیں آج اس ویڈیو کے تھرو آپ سب تک پہنچا رہا ہوں کہ مینجمنٹ کے اندر جب بھی آپ نے رول پلے کرنا ہے، چاہتے ہیں کہ بہتر رول پلے ہو، تو دو چیزیں یاد رکھنی ہیں۔ ایک، مسٹیک کو پبلکلی سولو کرنے کی کوشش نہیں کرنی، دوسری، ہمیشہ رسپانسبلٹی پلس اتھارٹی دینی ہے۔ آپ اتھارٹی نہیں دیں گے تو اس بندے کا وقار خراب ہو جائے گا اور وہ بندہ لوگوں سے کام لینے کے قابل نہیں رہے گا۔